तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए। ये तीसरे नंबर की क्लास है जिसके अंदर फिलहाल हम लोग नंबर सिस्टम को समझ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर सिस्टम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है, क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों को कवर करता है। हाँ, मुझे देखकर अभी आपको लग रहा होगा सर अचानक बाल छोटे हो गए आपके। ये तो इसके पीछे का अलग कहानी है जो आगे कल के चल गए किसी और दिन चर्चा करेंगे। और एक लंबे टाइम में बीमार रहा जिसके चलते क्लासेस का एक लंबा गैप आपको देखने के लिए मिला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम 3 टॉपिक देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या, इससे संबंधित एक प्रश्न अक्सर आपको मिलता है। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यहाँ से भी एक प्रश्न आपको मिलता है, बल्कि यहाँ से 2 मिल जाते हैं। जानवरों के पैर और सिर वाले प्रश्न, है ना, यहाँ से भी एक प्रश्न अक्सर आपको मिलता है। नंबर सिस्टम से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए आज पहला टॉपिक क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या, इसे हम लोग कवर करते हैं। पहला ही प्रश्न है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या। अब देखिए ये चीज को समझने से पहले मैं आपको 2 अंक समझा दूं, है ना, कि वो 2 अंक का पंगा क्या होता है, इसे देखेंगे। एक मिनट, चलिए पहले हम 2 अंकों को समझ लें कि 2 अंकों की संख्या आखिरकार होती क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, समझना, आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की कोई संख्या बताओ, तो आप 2 अंकों की जो संख्या बताएंगे वो आप कुछ भी बता सकते हैं जो आपके मन में आए। आप 55 बोल सकते हैं, है ना, आप 45 बोल सकते हैं, आप 41 बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, आपका जो मन करे आप बोल सकते हैं। लेकिन ये एक परफेक्ट आंसर नहीं है। मैं जानता हूं कि चीज़ों को शॉर्ट तरीके से पढ़ाया जा सकता है और मैं भी पढ़ा सकता हूं। पहले एक बार आप इस थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है ना, तब आपको पूरा समझ में आएगा। बस एक बार इस थ्योरी को समझ लीजिए, आपको राहत फील होगी कि 2 अंकों की संख्या वाले सवाल आज आपके समझ में आ गए हैं। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता 2 अंकों की संख्या का सही आंसर क्या होता है, इसे समझ लीजिए। तो वैसे तो कहने के लिए 2 अंकों की संख्या ही है, परंतु अगर हम वास्तविक रूप से पूछें कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो उसका सही आंसर होगा 10x + y। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बोरिंग लगता है बचपन में से पढ़ते हैं तो, इसलिए हमें इस समय ये दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो 10x + y असल में ये 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है। सही है बच्चों। अब इस संख्या के अंदर ये एक अंक है और ये एक अंक है। जैसे मैं कहूं कि ये 41 लिखा है, 41 क्या है सर? ये 41 एक संख्या है। 41 क्या है? एक संख्या है, ठीक है ना। ये 41 एक संख्या है और ये जो 4 है इसके अंदर, ये एक अंक है और ये जो 1 है ये दूसरा अंक है, ठीक है ना। इस चीज को बड़ा अच्छे से समझना। तो जो 2 अंकों की एक संख्या होती है वो होती है 10x + y। इट इज क्लियर। ये एक अंक हुआ, ये दूसरा अंक हुआ, 2 अंकों की संख्या ये हो गई। है ये भी 2 अंकों की संख्या, पर रियल लाइफ में अगर हम बात करें तो 10x + y 2 अंकों की संख्या होती है। सर हम ये वाली संख्या क्यों नहीं पढ़ रहे, हम इस पर क्यों दिमाग खपा रहे हैं? देखिए बात ये है कि सवाल में आगे चलकर आपसे कहेगा, कोई क्वेश्चन होगा कि 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को पलटने पर ऐसा कहेगा ना। जैसे यहाँ लिखा है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या क्या है? अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। तो देखो अगर हम इसके अंकों को उलट देंगे, उलटने पर या पलटने पर, है ना, बनाई गई संख्या, तो ये संख्या क्या हो जाएगी सर? ये संख्या हो जाएगी 10y + x। अब ये पलटकर बनाई गई संख्या, अब ये 2 अलग अलग संख्या हो गई। जैसे कि अगर हम इसके अंक पलट दें तो ये क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी, अलग संख्या हो गई। तो यही चीज आपको समझनी है, हमेशा जो संख्या होती है वो 2 अंकों की 10x + y होती है, ठीक है ना। इसी से आपका सवाल सोल्व होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग संख्या मान लेते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपने देखी। अब देखिए इसके माध्यम से हम लोग आज सवालों को देखेंगे, आपको सवाल समझ में आएंगे बहुत अच्छे से। मैं साथ में ट्रिक बता के भी चलूंगा
चलिए बल्कि ऐसा कर देता हूँ, पहले ट्रिक से एक सवाल ये करा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को ना आजकल जब से रील आई है सब्र नहीं होता, क्योंकि रील होती है 30 सेकंड से 60 सेकंड की, उसे हर चीज़ फटाफट देखने की आदत पड़ गई है। सब्र नाम की बालक के अंदर चीज़ नहीं है। तो इसलिए एक बार मैं उसी सिद्धांत पर चलते हुए आपके उस सब्र को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो सवाल में कह रहा है, यदि पहले ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ऑप्शन से बैक, ठीक है। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 12 हो। ऑप्शन 4 है, जोड़ के देख लो किन किन अंकों का योग 12 है। तो 7 5 12, 6 5 11, 7 5 12, 6 6 12। तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा अंकों का योग, यही तो 2 अंक हैं, यही तो 2 अंक हैं, इनका योग कितना हो, 12 हो। तो इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हट गया, 3 बचे। आगे कह रहा है तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। कि अंकों को उलटकर जो संख्या बनाई गई है, जो नई संख्या आएगी उलटकर, अंकों को उलटना समझ गए ना। 75 को क्या लिखोगे, 57। तो अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से, पुरानी वाली संख्या से 18 अधिक है। अब देखो इसे मैं उलटता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 57। तो क्या 57 75 से 18 अधिक हो सकता है, नहीं, ये तो कम है ऑलरेडी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये देखो इसे पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, 75, और ये 18 अधिक है, यही आंसर। तो ये तो हो जाती है शॉर्ट ट्रिक। ये क्या हो जाती है बच्चा, ये हो जाती है आपकी एक ट्रिक, जिसे आप शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से कई जगह वो आपको इल्झा देगा एग्जाम में, और शॉर्ट ट्रिक से सवाल नहीं होगा। इसलिए हम हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो आंसर क्या है, सी 57। लेकिन इसे अगर हम सही से करें तो हम क्या करेंगे, आइए उस चीज को भी समझ लेते हैं। तब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, 2 अंकों की किसी संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10x प्लस y। इट इज ओके, 10x प्लस y। उसने कहा अंकों का योग 12 हो, मतलब x और y का योग 12 हो, अंक तो यही है। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 12। बात क्लियर है। अंकों का योग कहा है उसने, तो अंक तो यही है ना इसके, x और y मैंने अभी भी बताया था पीछे आपको। अब वो कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। अब अंकों को उलटकर अगर मैं इसके अंक उलट दूं तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। ये नई संख्या बन गई, और ये कितना अधिक है, मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या क्या है, 10x प्लस y। ये रही मूल संख्या मेरी, और ये रही मेरी उलटकर बनाई गई संख्या। अब ये कह रहा है कि नई संख्या 18 अधिक है, 18 अधिक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए 18 किधर जोड़ दो, सर इधर जोड़ दो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा जो बिगनर हैं कि सर 18 तो इधर जोड़ना चाहिए ना, 18 तो ये अधिक है। इस चीज को ऐसे समझो, ए और बी, मैंने कहा ए के पास 10 रुपए हैं और बी के पास 8 रुपए, ऐसे है। क्या इसे मैं ये कह सकता हूं कि ए के पास बी से 2 रुपए अधिक है ना, 2 रुपए अधिक है। तो बराबर करने के लिए किधर जोड़ोगे 2 रुपए, सर इधर जोड़ेंगे। सेम ऐसी है, ये संख्या 18 अधिक है, बराबर करने के लिए 8 18 इधर ही तो जोड़ोगे। समझ में आया, बस इतना करना है। ये क्वेश्चन बनते हैं, आप सवाल को करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए करते हैं। ये है 10y प्लस x बराबर 10x प्लस y, ठीक है, ये इस चीज है, प्लस 18। अब 10x इधर ले आओ और ये माइनस हो जाएगा, मालूम होगा ये चीजें। तो 10y है, y इधर लाएंगे तो y माइनस हो जाएगा। मतलब कि 10y में से सिंगल y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सर 9y। सेम एक x में से 10x माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस 9x। ये बात क्लियर है या नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ क्या बचा, सर 18 बचा। ओके, क्या बचा, 18। 9 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 9 कॉमन लेने के बाद y माइनस एक्स बराबर 18, और 9 से इसे काट दोगे 2 बार, 9 दूनी 18। तो क्या बना, y माइनस एक्स बराबर 2। अब देखिए x माइनस वाई होता तो कितना अच्छा लगता, तो इसे उसी फॉर्म में आप ले आओगे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस वाई और यहाँ पर माइनस का 2। इसे कहते हैं कि पूरी क्वेश्चन में आपने माइनस से गुणा कर दिया, तो इससे क्या हो गया, ये x माइनस वाई बन गया, और ये 2 क्या बन गया, माइनस का। अब देखो आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू -2 है और x प्लस वाई की वैल्यू +12 है। इन दोनों को सोल्व कर लो, x प्लस वाई बराबर 12 ये, और ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। इसे सोल्व करो, y से y कट जाएगा, ये आपको आता होगा, बेसिक जानकारी है। 12 में से 2 गया, सर 10 बचा,
यहाँ बचा x और x 2x, x 2 से इसे काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 5। बात क्लियर है, x का वैल्यू 5 आया। अब आपको y का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में, इसमें या इसमें y का वैल्यू रख दो। देखिए x प्लस वाई बराबर 12, x की जगह क्या रखेंगे हम 5 प्लस वाई बराबर 12, 12 में से 5 गया तो y की वैल्यू 7। अब आ जाइए वापस से, ये संख्या थी तो tan ऐसे ही, x का वैल्यू कितना है 5 तो x की जगह 5 प्लस y की जगह 7, तो 10 पंजे 50 और 7 57। इस प्रकार से आपका आंसर है 57। लेकिन ये बेसिक सवाल था, ये बेसिक तरीके से करा। बेसिक से कराने से पहले मैंने आपको ये सवाल पूर्ण रूप से शॉर्ट ट्रिक से भी कराया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया थी, एकदम हो गया यूँ। हाँ वो बढ़िया है, सीखना भी जरूरी है, ये नहीं कह रहे कि शॉर्ट ट्रिक बेकार है, पर ये सीखना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपके ऑप्शन से बैक नहीं होंगे या ट्रिक काम नहीं करेगी। मैं भी बता दूं, ट्रिकें मोस्ट ऑफ द केसेस में 100% काम नहीं करती हैं। अब आप कहोगे सर एग्जाम में से करेंगे तो कितना ही समय लगेगा। अरे नहीं लगता है, जब आप चीज़ें सीख जाते हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी, उसके बाद ये लाइन लिखी, जरूरत नहीं थी लेकिन मुझे समझाना था तो मैंने लिखी। आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं कि 10y में से सिंगल y घटाकर ये वाली लाइन लिख सकते थे। समझ पा रहे हैं, नो कॉमन लेके मैंने यहाँ दिखाया, जरूरी नहीं था, मैं यहाँ पर अपने आप समझ लेता कि नो कॉमन है, नो से इसे काट देता। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर करती हैं, हर चीज़ ऐसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती कि हर चीज़ को शॉर्ट ट्रिक पर ही डिपेंड हुआ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सीधी सी बात है, हर जगह प्लेन से नहीं पहुंचा जाता, ठीक है ना। जिस जगह प्लेन से नहीं पहुंचा जाता वहाँ ट्रेन से जाते हैं, और जहाँ ट्रेन से नहीं जा सकता वहाँ बस से जाते हैं, और जहाँ बस से भी नहीं जा सकता वहाँ बाइक से जाते हैं ना। तो समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है। तो पहले मैं ट्रिक से बता देता हूं आपको शॉर्ट, वह संख्या कौन सी है। तो इन्होंने कहा 9 जोड़ने पर संख्या उलट जाती है, तो 9 जोड़ के देख लो इन सब में, अगर संख्या उलट गई तो वही आंसर है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो 14 और 9 23, क्या संख्या उल्टी नहीं। इसमें 9 जोड़ता हूं तो 13 और 9 22, अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो 12 और 9 21। ये देखो ये उलट गई, ये 12 है, 9 जोड़ा ये उलट गई, मतलब 2 इधर आ गया 1 इधर चला गया, यही आंसर है। ये शॉर्ट ट्रिक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है, बस में। तो ये ट्रिक से तो कितनी आसानी से हो गया। पर एक बार इसका बेसिक भी देखेंगे, क्यों देखेंगे बेसिक, ये समझ लो। अब इस वाले सवाल में ये भी समझा दूंगा कि बेसिक की आपको इतनी ज़रूरत आखिरकार है क्यों, है ना। ये समझना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि बेसिक की ज़रूरत आपको इतनी ज़्यादा क्यों पड़ने वाली है। देखो अगर इसी सवाल में वो एक लाइन और जोड़ देता, वो यहाँ पर कहा कि अंक उलट जाते हैं, तो क्या पूछ लिया, वह संख्या कौन सी है। अगर वह संख्या कौन सी के स्थान पर वो ये पूछ लेता कि अंक उलट जाते हैं तथा, तो बताइए उन अंकों का योग क्या होगा। इस लाइन के बाद अंक उलट जाते हैं के बाद ये वाली लाइन नहीं होती कि वह संख्या क्या है। अगर इसकी जगह लाइन ये होती, यहाँ पर इसे पढ़ते तो अंक उलट जाते हैं, तो बताइए उन अंकों का योग क्या है। तो फिर ऑप्शन ये नहीं होते, फिर ऑप्शन होते 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, फिर ऑप्शन होते ये। और अगर ऑप्शन ये होते तो आप इसे ऑप्शन से बैक नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। कैसे करेंगे, रास्ता ही नहीं है, अब रास्ता है ही नहीं। इसीलिए बेसिक सीखना जरूरी है कि कहीं फंसो तो बेसिक निकाल लें, है ना। यही काम होता है बेसिक का। तो शॉर्ट ट्रिक से फिलहाल मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। अब चलते हैं बेसिक की तरफ कि बेसिक का क्या आंसर निकलेगा इसका। सॉरी मैंने सवाल ही चेंज कर दिया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, सॉरी 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या हो गई, ठीक। क्या कहा गया इसके बारे में, इसके बारे में कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या के
अंकों के योग की 4 गुनी है। ये 4 गुनी है किसकी? अंकों के योग की। अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग ये रहा, यही तो अंक हैं x और y, इनके अंकों की 4 गुनी है। तो ये तो 4 गुनी है, बराबर करने के लिए इसे भी तो 4 गुना कर दो बस। जैसे पिछले सवाल में 18 अधिक था, याद होगा। अब सोल्व कर लो। ये क्या बना? 10x प्लस वाई बराबर, इसे सोल्व करेंगे तो 4x प्लस 4y, ऐसे ही कुछ आएगा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। ये 4x उठाकर इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10x में से 4x गया, कितना बचा? 6x। यहाँ 1y में से 4y गया, या ऐसा समझ लो इस y को इधर ले जाओ, इस y को इधर ले जाओ, तो 4y में से 1y गया, 3y, 3 दूनी 6, क्या बचा? 2x प्लस y। अगर हम इसे भी सोल्व करें तो यहाँ से भी अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से इसे सोल्व करें तो x ऐसी रहने दो, y अपोन में आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा इधर, सॉरी यहाँ बचा 1 और ये आ जाएगा अपोन में 2। सर ये कैसे हुआ? बहुत सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया होगा। जिन्हें नहीं आया वो इसका एक थोड़ा सा विश्लेषण देखें। विश्लेषण क्या कहता है कि ये लिखा है 2x, तो याद रखना ये 1y लिखा है। एक लिखना नहीं होता, पर है तो 1y ना। अब जो चीज गुणा में होती है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि x एक तरफ ले लो, है ना, संख्या एक तरफ ले लो, तो वही काम करना है। ये x ऐसी रहने दो, ये y गुणा में है तो इधर लाऊंगा बराबर के, इधर तो कहाँ आएगा? अपोन में। यहाँ क्या बचा सर? 1। ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो कहाँ आएगा? अपोन में। ऐसे ये कुछ हुआ है, सही है बच्चे। अब यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 2, तो बस जहां पर x है वहां 1 लिख दो, x की जगह 1 और y की जगह 2 लिख दो। तो 10 एकम 10 और 2 12, आंसर क्या आ गया सर? 12। सर यही तो आया था आंसर। हाँ सर यही आया था शुरू में, शॉर्ट ट्रिक से भी, बेसिक मेथड से भी आया है। तो सर क्या इसका इसमें नो का रोल नहीं है कि नो जोड़ दिया जाए? तो है, यहाँ भी रोल निभा सकते थे हम इसका, पर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ये क्लियर है? तो बेसिक से समझा, उससे पहले हमने इसे ट्रिक से भी समझा था, और मैंने आपको बता दिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगी, बेसिक बातें सीख लेना। ये जिन बच्चों को भी याद रखना, जो भी पेपर निकालता है एग्जाम, जो भी बच्चा एग्जाम निकालता है, 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक्स वाई की पूरी अकल होती है। चाहो तो अजमा लेना, कहीं भी देख लेना, जो भी बच्चा एग्जाम निकालता है 100 में से 90 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें इस प्रकार के सवाल करने में महारत हासिल होगी, या अच्छे से कर पाते होंगे, उन्हें एक्स और वाई में समस्या नहीं होती होगी। ये ट्रिकबाजी से हर एक बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पाता। ट्रिक भी उसी बच्चों को याद रहती है जिसे बेसिक याद रहता है। यह भी याद रखना, हर चीज यही जरूरी है, ठीक है ना, ये समझ के रखना। अगला सवाल, 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है, मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या मतलब 10x प्लस वाई, और इसे पलटकर बनाई गई, अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या 10y माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स, अंकों को पलटकर बना दी। इन दोनों में कितना अंतर है सर? 18 का। मतलब अगर इन दोनों को आपस में घटाया जाए तो कितना आएगा? 18 आएगा। बस समझ में, ये नहीं आई। अब आगे चलकर ये पूछ रहा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। अंकों का अंतर, और अंकों का अंतर क्या कहलाएगा सर? x माइनस वाई। यही तो होता है अंकों का अंतर। क्या होता है? x माइनस वाई होता है। अंकों का अंतर क्या होता है बच्चों? x माइनस वाई होता है। चलिए ये बात कंफर्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसे अब सोल्व कर लो आप। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो 10x प्लस वाई, अब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 10y कैसा हो जाएगा सर? माइनस का। ये कैसा हो जाएगा सर? माइनस का। और ये प्लस का है ही। सोल्व करो, 10x में से सिंगल x घटा दिया तो 9x बचा, 10y में से सिंगल y गया तो 9y बचा, बराबर 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बचेगा, बराबर 18।
9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, तो क्या बचा x माइनस वाई, और यहाँ बचा 2। यही आंसर है, क्योंकि उसने ये तो पूछा है कि मूल संख्या के अंकों का अंतर बताइए, अंतर आ गया x माइनस वाई, आगे सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अभी जो क्वेश्चन है ये एक ही टॉपिक पर चल रहे हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है ना। अब इसी में हम आगे देखेंगे, 2 अंकों वाले प्रश्न चल ही रहे हैं, इसी पे कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज करके भी प्रश्न को पेश किया जाता है। सबसे अच्छा प्रश्न में से एक ये है, ये कह रहा है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर पलटकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। अच्छा ये सॉरी हो गया है, तो चलिए, 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों से आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। प्रश्न पूछ रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, समझना, 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को पलटकर एक दूसरी संख्या बनाई गई। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर आएगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? बड़ा सीधा सा प्रश्न है, वह हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो आप वैसे जनरली कोई संख्या लेके देखें तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो मूल आपको सिखाया गया उसे देखें एक बार। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों? 10x प्लस वाई। ये कह रहा है कि इसके अंकों को पलटकर एक दूसरी संख्या बनाओ, तो 10y प्लस x, ये आपने सीखा है। अब ये कह रहा है कि इनका जो अंतर होगा, मतलब इसमें से इसे घटाएं तो कोई संख्या आएगी, वह संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? मतलब कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो यहाँ कोई संख्या आएगी, सीधी सी बात है। अगर मैं 2 संख्याओं को आपस में डिवाइड करता हूं तो कुछ तो आएगा। तो ये सवाल पूछ रहा है कि ये जो संख्या है ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? हमेशा होगी, और किससे होगी, ये प्रश्न है। कई बार बच्चों के प्रश्न समझ में नहीं आता है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे, प्रश्न को पढ़ना और अच्छे से समझना, प्रश्न उसके बाद आसान लगता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमेशा किससे डिवाइड होगी। तो 10x माइनस वाई, अब ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज चेंज हो जाएंगे चिन्ह, ये बन जाएगा माइनस 10y माइनस एक्स, बराबर ये बॉक्स में ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ 10x में से सिंगल x को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9x। 10y में से सिंगल y को घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 9। ये बॉक्स में अभी भी ऐसे रहने देता हूँ। 9 को कॉमन ले लेंगे आप, तो बचा x माइनस वाई बराबर, ये बॉक्स ऐसे रहने देते हैं। अब बताइए, जब ऐसे सवाल को सोल्व किया जाएगा, यहाँ पर कोई संख्या हो जो हमेशा 9 से कटेगी, किससे आंसर होगा? 9 से होगा। हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। तो बड़ा सीधा सा इसका आंसर है, और ये जो आपको बेसिक सिखाया है उसी में से सबसे हो रहा है, बड़े आराम से होगा। तो सही आंसर क्या आएगा सर? 9 आएगा। क्लियर है या नहीं? हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। चलिए आई होप सो समझ में आया हो, ना आया हो तो एक बार वीडियो को बैक करके देखें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड करके मैं डालता हूँ, लाइव लेने के लिए संसाधनों की कमी है हमारे पास, तो केवल मैं रिकॉर्ड ही कर पाता हूँ। हम तो कहना बेकार है, मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, सारे काम खुद के ही हैं, टाइप करना, सवाल को सेट करना, ये सब चीज़ें, फिर रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, मतलब सब कुछ मुझे ही करना होता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कई बार। अगला देखिए, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। जो इकाई का अंक है वो 4 कम हो, किससे? दहाई के अंक से। इसे आप ऑप्शन से कर तो सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर पाएंगे। क्यों? आओ देखो, इकाई आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, इकाई दहाई, ये पढ़ा है ना, सही है। तो इकाई दहाई, ये कह रहा है कि इकाई का अंक, ये वाला अंक दहाई के अंक से, इस वाले अंक से कितना कम हो? दहाई के अंक से 4 कम हो। तो ये बताओ, ये इकाई का अंक जो 7 है, क्या ये 3 से कम है? नहीं, ये तो 3 से ज्यादा है ना, 7 तो काट दो, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा रास्ता, यहाँ देखो, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, अब ये कितना कम है सर? 7 में से 3 गए सर, 4 कम है, तो ये आंसर हो सकता है। पर अभी और भी ऑप्शन आप हमेशा चेक करेंगे जरूर। अब देखो यहाँ पर देखो, दहाई का अंक इकाई के अंक से मैच करें तो ये 4 ज्यादा आ रहा है, इकाई का अंक 4 ज्यादा आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कैसा चाहिए? 4 कम चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, हाँ साहब है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो देखो, कभी कभी ऑप्शन में हम ऐसे फंस जाते हैं,
मैंने ये स्पेशली बताने के लिए कि आपको बेसिक सीखना होगा, ये बताने के लिए मैंने ये बताइए कि ये 4 कम है, ये भी 4 कम है। अब 2 ऑप्शन आपके पास है, तो सर सही रास्ता क्या ही होगा, आओ उस पर भी बात करते हैं। जब आप उस पर बात करेंगे तो ये देखिए, समझ लेते हैं इससे अच्छा। किसी यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनाई गई संख्या का योग 110 है, तो ये कह रहा है कि एक संख्या है 10x प्लस वाई, इसके अंक पलट दिए, कर दिया इसे 10y प्लस एक्स, और इनका जो योग आया है, ये तो योग कितना है सर 110 है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, हाथ तेजी से चलना चाहिए इसमें। इन्हें सबको जोड़ लो तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10x और 1x 11x, 1y 10y 11y बराबर 110। 11 को आप कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा बराबर 110। इससे इसे काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ से आपको क्या पता चला, दोनों संख्याओं का योग पता चला। अब यहाँ देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 7 और 3 10, 8 4 12, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। बात समझ में आई? बड़ा ही सीधा आंसर है, बड़े आराम से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। ना तो ट्रिकें सीखने की जरूरत होती है ना कुछ, जितना अच्छा बेसिक होता है कामयाबी वही पाता है। जब उसे ट्रिक मिलती है तो हेल्प होती है, ऐसे ट्रिक ये खिलाफ नहीं है कि हेल्प नहीं होती है, हेल्प होती है, और हेल्प ही लेनी चाहिए, हेल्प ही लेनी चाहिए। ट्रिक के भरोसे नहीं होना चाहिए, मैथ आना चाहिए। मैथ बहुत ही गुणकारी है, करेला है ये, करेला थोड़ा सा मुश्किल तो पड़ जाता है लेकिन गुणकारी बहुत है, गुणकारी बहुत है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। जैसा आपको बताया था शुरू में ही कि 3 टॉपिक हैं आज की वीडियो में, है ना। 3 टॉपिक हैं जिसमें से एक हो चुका है 2 अंकों की एक संख्या, ये वाला टॉपिक हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पर चल रहे हैं, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है ना, बहुत ही बेसिक चीजें इसके अंदर आती हैं, पर देख लेंगे एक बार कितनी बेसिक आती हैं। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। 2 क्रमागत पहला प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो आपको आनी चाहिए, और ये किताबों में समय अवेलेबल है तो मैं ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, मैं इसे बेसिक रूप से ही देख लेना, है ना। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, इस भाज्यता का मतलब क्या है? भाज्यता कहती है कि कोई संख्या किससे डिवाइड होगी हमें कैसे पता चले, ये भाज्यता में आता है। तो ये बताइए 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, कौन सी संख्या विभाजित होती हैं, कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा आसान पड़ता है, कई बार बच्चे से स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो या स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि अधिकतर अमूमन बच्चों को ये चीज़ें याद होती हैं। तो 2 से कौन सी संख्या कटती हैं, 2 से कौन सी संख्या कटेंगी, जिनके अंत में कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो। जैसे क्या, 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में ये है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या 2 से कटेगी। एग्जाम्पल के रूप में समझें तो हम कहें 54, ये 2 से कट हो जाएगा। मैंने कहा 60, ये 2 से कट हो जाएगा। मैंने कहा 78, ये 2 से कट हो जाएगा। मैंने कहा 94, ये 2 से कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके एंड में सम संख्या है ना। नेक्स्ट, 3 से कौन सी संख्या कट होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो बड़ा सीधा सा है, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। जैसे आप कोई भी संख्या लिखें, मैंने लिखा 96, ये 2 से तो होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन 3 से हो रही है। देखो 9 और 6 कितने होते हैं, 15।
15 3 से कटता है, 9 + 6 कितना बना 15। 15 किससे कटता है, 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 96 भी 3 से विभाजित होगा। कुछ बच्चों को ये पोर्शन थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तो वो थोड़ा स्किप करके आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बन रहा है, हर प्रकार का बच्चा देखेगा, हर प्रकार का देखेगा तो उसके लिए ये चीज़ टफ है, जो पहली या दूसरी बार देख रहा होगा या मैथ पढ़ रहा होगा। इस चीज़ को आप जरा माइंड में अंडरस्टूड रखें, है ना। तो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी समझ में आया, कोई और भी लिख सकते हैं आप। मैंने लिखा 54, सॉरी हाँ सही है सही है 54। अब 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 9 3 से कटता है तो इसका मतलब 54 भी 3 से कटेगा, बड़ा ही सीधा है। एक और बात कर लेते हैं, 4 से कौन सी संख्या कटती है, हम बात कर लेते हैं 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो जिन संख्याओं के अंत में 00 हो या अंत की दो संख्या 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में देखो, मैंने लिखा 4100। अब ये 4100 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंड में क्या है 00। मैंने लिखा 4124, तो ये भी क्या होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एंड में जो 24 है 4 से कटता है, 4 छंग 24। तो या तो एंड की दो संख्या 4 से कटती हो या एंड में 00 हो, तो वह संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 का क्या नियम है, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी। ये बात समझ में, जैसे मैंने कहा 65 60 75 80, कोई भी संख्या ले लो जिसके एंड में 0 है या 5 है, तो वो 5 से डिवाइड होगी, 5 से इसके सिवा कोई और संख्या डिवाइड नहीं होगी। बात करते हैं 6 से कौन सी संख्या डिवाइड होंगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 12, तो देखो 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, तो 12 6 से भी कटेगा, क्यों, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, ये इसी के गुणनखंड हैं। इसीलिए हर संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगी वो 6 से भी कटेगी, और 2 और 3 से हमें चेक करना आता है। तो प्लीज़ एक बार जो बच्चे बिगनर्स हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्लियर है, तो 6 तक भी सीखा, 7 का थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए उस पर हम बातचीत आमतौर पर नहीं करते हैं, इसलिए हम सीखेंगे अब 8 का। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जिन संख्याओं के अंत में 000 या अंत की 3 ऐसे लिख देते हैं, अंत की 3 संख्या 8 से
विभाजित होती हूं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। जैसे मैंने लिखा 1000, क्या 1000 8 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 3 जीरो है। और भी कोई संख्या देख लीजिए आप। मैंने लिखा 75124, क्या ये संख्या, ये बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? अब आप देखेंगे सर अंत में 124 है, एकदम से नहीं पता चलेगा। अंत में क्या है? 124 है। तो ये देखो क्या 124 8 से कट रहा है? तो काट के देखो, 8 ही कन 8, बचा कितना? 4। तो 4 और इधर 4, कितना हो गया? तो बताइए क्या कट पा रहा है या नहीं? कमेंट करिए फटाफट इस संख्या के लिए, क्या ये कट पा रहा है या नहीं? यस और नो फटाफट बताइए। अगला है 9, 9 से विभाजित, ये सेम एज 3, ये 3 के जैसा नियम है। मतलब यहाँ भी संख्या जोड़कर, संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 72, 96 और 3, ये पूरा एक डिजिट है। क्या ये डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो कैसे चेक करोगे? यहाँ देखो 9 9 के कितने पेयर बनेंगे। या एक तरीका तो ये है कि इसे आप जोड़ लो और देखो 9 से कटेगा क्या। तो जोड़ने पे क्या आएगा? 7 और 2 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 27 आ रहा है जोड़कर, 27 आ रहा है इन्हें जोड़कर। तो 27 9 से कट जाता है, 9 तिया 27, तो उसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। पर एग्जाम में आप इसे इस तरह से ना जोड़ें, आप इस तरह से जोड़ के देख लें कि देखो 7 और 2 9, इसे अलग हटा दो, फिर 9 अलग हटा दो, 6 और 3 9, ये अलग अलग, ऐसे पेयर बना सकते हो। तो वो आपके लिए आसान पड़ेगा। तो गर्मी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि पंखा बंद करके काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा स्वेट ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ 9 तक समझ में आ गया। 10 को देखो, 10 का तो आप समझ ही सकते हैं, जिसके अंत में क्या हो? 0 हो, वो 10 से कट जाएगा। ठीक है। अब 11 का देख लीजिए, 11 से काफ़ी सवाल आपका बनता है एग्जाम के अंदर भी। देखो एग्जाम के अंदर अक्सर जो सवाल बनेगा, ऐसा नहीं इनसे बाकी से नहीं बनेगा, अक्सर सवाल बनेगा 3 से, 9 से और 11 से। इन 3 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं बाकी किसी से बने नहीं। इसके अलावा जो अगला चांस है वो 4 से बनते हैं, पर अधिकांश इन्हीं शब्दों को इन्हीं अंकों को उठाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 11 का समझ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। 11 का कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा करते हैं, 11 का अभी क्वेश्चन आएगा उसके साथ समझाते हैं, तो उससे क्या होगा? थोड़ी सी आसानी पड़ जाएगी। ठीक है, आपको समझने में। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, भाज्यता पर आधारित प्रश्न। ये कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ बच्चों ने कमेंट कर भी दिया होगा, मतलब जब वीडियो देख रहे होंगे। तो कैसे होगा ये सच समझो, कुछ ने सब अलग अलग दिमाग लगा, बड़ा इजी है, सीधा मेथड है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक पहले तो ये समझ लो कि ये है क्या, मतलब कि 3 3 5 7 9 11 और ऐसे आगे चलाते रहो, ये सब क्या है? विषम पूर्णांक है। क्या है? ये विषम पूर्णांक है। क्लियर है? बात समझना, ये क्या है? सब विषम पूर्णांक है। इसने कहा है कि इनमें से कोई भी दो ले लो आप, जिनका मन करे, 3 और 5 ले लो, 1 और 3 ले लो, 7 और 9 ले लो, 11 और 9 ले लो, कुछ भी ले लो जो मन कर रहा हो। विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर, तो इनके बीच का अंतर ले लो, कोई भी दो पकड़ लो, मान लो मैंने ये दो पकड़ लिए। क्लियर? 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 25 में से 9 को माइनस करो, कितना बना? 16। ये बताइए 16 इनमें से किससे कट रहा है? सर 16 तो 8 से कट रहा है, और ये हमेशा होगा। कभी भी विषम पूर्णांक संख्या लोगे, दो क्रमागत लेना, उनका वर्ग करना, उनका अंतर जो होगा वो हमेशा 8 से कटेगा। कोई और संख्या ले लो, चलो हम 7 और 5 ले लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49,
5 का स्क्वायर 25, तो 49 में से 25 को माइनस करो, 9 में से 5 गया 4, सही है, और 4 में से 2 गया 2, कितना आया 24, किससे कट रहा है 8 या 24 से कट रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं? ये बड़ा सिंपल है, बच्चे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, पर ये बड़ा सिंपल सवाल था। तो आंसर हुआ सर वो है 8, वो क्या है सर 8 है। सही, एक लिख दिया था मैंने, एक नहीं होगा वैलिड, वैसे एक से वैलिड हो जाएगा देख लो, क्योंकि पूर्णांक है, विषम पूर्णांक एक आएगा। जैसे 1 और 3 को ले लो, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया 8, तो 8 8 से तो कटेगा। तो बड़े सिंपल है सवाल ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3957 में से 5349 को जोड़ा जाता है, तो जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। देखो कुछ बच्चे इसे कैसे जोड़ेंगे एग्जाम में, 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और जोड़ेंगे। 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 10 3 13 का 3 हासिल 1, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 9। ऐसे जोड़ेंगे, समझना, ऐसे नहीं जोड़ना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में ये लिखना ही नहीं है, ये लाइन लिखनी है। क्या करना है, 9 7 16 का 6, ऐसा ऐसा होता है। हासिल लगा 1, 5 4 9 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1, 10 हो गया, 10 3 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। ये समय बचाता है बच्चे का, क्या करता है ये चीज, समय बचाती है, ठीक है ना, याद रखें। क्योंकि जोड़ने जैसी चीज को अगर आप लिख के करोगे तो आप क्या ही मैथ करोगे, क्या ही कंपटीशन निकालोगे, है ना। इस चीज को सिंपल याद रखो। जोड़ने का जोड़ दिया। अब जो प्राप्त राशि हुई है ये रही 9306, इसमें से 7062 को घटाना है। अब चाहो तो इसे लिख लेना, वैसे आप डायरेक्ट घटा देना, 6 में से 2 गया 4, इस तरह से, ठीक है ना। 7062 62 कितना बना 4, यहाँ कैरी करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 2 0, 9 में से 7 गया 2, 22 44 बचा आपके पास। क्या बचा फाइनली 22 44। और ये अब आपसे क्या कह रहा है, परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं है, किससे नहीं कटेगी। तो 4 से तो कट जाएगी, क्योंकि एंड की दो संख्या 4 से कट रही है, अभी भी सीखा था। तो 4 से तो कट जाएगी, कह रहा है विभाजित किससे नहीं होगी। 3 से चेक करो, तो 4 देखो 2 दूनी सॉरी 2 और 2 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब इन्हें जोड़ के 12 आ रहा है, और 12 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अभी भी सीखा था। तो समझे वो भाज्यता के जो नियम हमने सीखे हैं वो कैसे यूज करने हैं। चलिए 7 को छोड़ दो, 11 से चेक करो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 से भी कट गया। तो इसका मतलब किससे नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। ये सवाल एकदम आसान था, इसमें कुछ नहीं था। ये आपने कमेंट भी जल्दी कर दिया होगा, ऐसा मैं मानूंगा जब वीडियो देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, देखो अब यहाँ से भाज्यता वाले प्रश्नों को शुरू किया गया। यदि 738A 6A 11 से भाज्य है तो A के मान क्या होगा। ये कह रहा है कि अगर इन दोनों स्थानों का मान A है, यहाँ भी A है, तो A की जगह इनमें से कौन सी संख्या है कि 11 से संख्या कट जाए। और मैंने आपको 11 का नियम अभी सिखाया नहीं है, अभी आपके पास 11 का नियम नहीं आया, तो मैं इसे थोड़ा सा एंड में करूँगा। आओ आगे बढ़ो। ये लिखा गया है 5 4 3 2 स्टार है, फिर 7 है। 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा वह क्या होगा। यहाँ से सीखो, फिर मैं 11 का सिखाऊंगा, चिंता नहीं करना। सीधा सीधी बात कर रहा है, स्टार तो मैंने पहले ही बना दिया। 5 4 3 2 स्टार 7, ये संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी, 9 से कटने वाली संख्या है। तो ये बताओ यहाँ पर क्या आएगा। अब 9 का नियम याद करो। 9 का नियम क्या था कि संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। उसी नियम को यहाँ लगा दो। और मैंने आपको बताया था संख्याओं को जोड़ के चलो, 5 और 4 9, इसका मतलब तो 9 से कट जाएगा, हटा दो इसे 54 को। अब देखो 7 3 10 और 2 12, 7 3 10 और 2 12। अभी स्टार को नहीं जोड़ा, स्टार की जगह क्या आना चाहिए समझना, 12 आ रहा है। अब बताओ 12 से बड़ी वो कौन सी संख्या है जो 9 से कट जाए। 12 से बड़ी सर 18 है, क्या है 18 है।
18 में कितने की कमी है सर? 6 की कमी है। 6 और हो तो ये 12 जो है 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो स्टार है इसके स्थान पर 6 आएगा। देखो अगर मैं इसके स्थान पर 6 रख दूं, अब देखो 6 और 3 9 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे। बस समझ में आई? देखो जिसके नहीं समझ में आएगी वो वीडियो को पीछे करे और फिर देखे, बात समझ में आएगी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल ये बनेंगे इनसे जो आपको करने होंगे। क्लियर है कहानी? चलिए अब वो 11 से और पूछ रहा है, तो ये 11 को आप कर ही लेते हैं। 11 को एक बार समझ ही लेते हैं पूर्ण रूप से। ये संख्या है 738A6A और ये कह रहे हैं कि ये संख्या 11 से कट जाएगी। 11 से कट जाएगी। 11 का नियम समझ लो आप। 11 का नियम कहता है एक संख्या छोड़कर अगली संख्या को साथ में ले लो। तो कहने का मतलब है कि 7 के बाद 3 आ रहा, 3 को छोड़ दो, 8 को ले लो। बात समझना, 8 को ले लो, फिर अगला को छोड़ दो, अगली को ले लो। तो इस प्रकार से 3 संख्या कौन सी बनी? 7 + 8 + 6 और जो बची हैं उन्हें एक साथ ले लो, जैसे 3A और फिर A, 3 + A + A, मतलब यहाँ पे कोई सेम संख्या आएगी। बात समझ में आई इतनी? अब इन्हें जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 6 21। बात क्लियर है? अब यहां भी ऐसी संख्या लिखो कि तीनों को जोड़कर 21 आ जाए। तो इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है? अगर मान लो मैं यहाँ 9 लिखूं तो 9 और 9 18, समझना, 9 और 9 18, 18 और 3 21 फिट बैठता है। मान लो मैं 6 लिखूं तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, 6 और 6 12 और 3 15, बात नहीं करनी। इसका मतलब यहाँ 9 आएगा। अगर मैं यहाँ 9 लिख दूं और यहाँ भी 9 लिख दूं तो 9 और 9 18 और 3 21। अब इनका अंतर क्या आएगा? 0 आएगा। जब कभी भी अंतर 0 आए तो वो संख्या 9 से कटने वाली चाहिए। फिलहाल यहाँ क्या आएगा? 9 आएगा, यहाँ भी 9। कुछ बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। इसे एक दूसरे नजरिए से समझिए। मैंने एक संख्या लिखी, मैं कह रहा हूँ 11 से कौन सी संख्या कटेंगी? 7 3 8 9 6 9। क्लियर है? अब मैंने लिख दी इसे क्लियर कट। अब ये 11 से कटेंगे, इसके लिए क्या करना है? आपको एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी है और उन्हें जोड़ना है और फिर बाद में बची हुई संख्या को जोड़ना है। तो मैंने क्या करा? 7 8 और 6, एक संख्या छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, एक एक संख्या छोड़ के लेना। तो क्या है ना? 7 8 6, तो 7 8 6 क्या आया? 21। अब देखिए जो बची हुई संख्या है, जैसे 3 9 9, 3 9 9, इनसे भी 21 आया। अगर इन दोनों का अंतर 0 आता है तो समझ लो वो संख्या 11 से कटेगी। या तो इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 0, या फिर जो 11 से संख्या कटती है वो आए, मतलब 11 आ जाए, इन दोनों का अंतर 22 आ जाए, इन दोनों का अंतर 33 आ जाए। वैसे अधिकतर 0 ही आता है। बात समझ में आई? मतलब कि आपको एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेकर इस प्रकार से काम करना है। बात क्लियर है या नहीं? तो ये सीधा सीधा इस प्रकार से सिद्धांत से काम करता है। अगर मान लो एग्जाम में ये नंबर आ जाए 7 3 8 9 6 8 और पूछे बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं, मान लो ऐसा कुछ, तो आप क्या चेक करेंगे? 7 8 6, ये ले लिया, 21 आया। क्या क्या? 7 8 6 क्या आया? 21। फिर आपने लिया 3 9 8, इसे जोड़कर क्या आया? 20। 3 9 8 क्या आया? 20। अब इन दोनों का अंतर 21, ये 20, इनका अंतर कितना आया? 1। अब एक अंतर आया तो इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब या तो 0 आना चाहिए था, या 11 आना चाहिए था, 22 आना चाहिए था, 33, ऐसा। आई होप तो अब थोड़ा समझ में आ गया होगा। यह है 11 का नियम। 11 के नियम से सवाल काफ़ी आ जाते हैं, 9 से काफ़ी आते हैं, 3 से भी काफ़ी आते हैं। इवन इसमें ही नहीं, रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया, ये यहाँ स्टार है शुरू में, लिखा 381, संख्या 11 से विभाजित है, तो बताइए स्टार के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ आप बताइए जरा, टेक योर टाइम एंड टेल मी क्या यहाँ पर क्या आएगा स्टार के स्थान पर। देखो वीडियो पॉज करके कर लेना, पर कुछ बच्चे चाहें तो हाथ हाथ देख लें। 381 और ये संख्या किससे कट रही है? 11 से कट रही है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्टार और 8 को ले लो, एक संख्या छोड़ के लेना है ना, तो स्टार
प्लस 8, पता नहीं क्या आएगा क्योंकि स्टार की वैल्यू तो हमें पता नहीं, लेकिन 3 और 1 कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है। तो यहाँ भी किसी तरह से 4 आ जाए ऊपर तो बात बन जाएगी क्या, 3 और 1 4, नहीं बनेगी। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा और कैसे बात बनेगी। स्टार की जगह क्या रखें, ऊपर तो 4 बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ी संख्या है इनके पास 8। तो यहाँ क्या है कि बात बन जाए जल्दी सोचिए। मान लो मैंने यहाँ 0 रख दिया स्टार की जगह, क्या रख दिया 0, तो 8 और 0 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, तो 11 से तो 4 कटता नहीं है, बात क्लियर है। या तो 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या है। अगला रास्ता, अगला ऑप्शन देखो 5, अगर मैंने स्टार की जगह 5 रख दिया तो 8 और 5 13, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा सर जी 9 बचेगा। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं बना, ठीक है ना, एक भी नहीं बनेगा। और मान लो 7 ले लें तो 8 और 7 15, 15 में से 4 गया तो सर 11 बचा। अब 11 11 से कटता है तो इसका मतलब 7 आएगा। देखिए सवाल कितना अच्छा डिजाइन किया है ये वाला, इसमें बच्चा थोड़ी देर के लिए डर जाएगा, अरे यार क्या ही दे दिया है। ये बड़ा प्यारा सवाल है, देखें इसे, कैच करें बात को, बच्चा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ेगा। बात क्लियर हुई ना, चलिए ना हुई हो तो वीडियो बैक करो, देखो क्या समस्या है इसमें। अगला है जानवरों के पैर और सिरों पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न भी काफी कमाल के हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे। आओ एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। 2 तरीके से सवाल होता है, ट्रिक भी है इसकी और ये बेसिक से भी होता है। इसकी ट्रिक की अच्छी बात यह है कि सभी सवाल, ऑलमोस्ट सभी सवाल ट्रिक से हो जाते हैं। तो पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आपको बेसिक सिखाऊंगा। ट्रिक पहले देख लेता है ना बच्चा तो उसके दिल को तसल्ली पड़ जाती है, हो जाएगा। लेकिन बेसिक सीखना जरूरी होता है, आओ पता रहती है हर चीज। ये कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चूहे के पैर कितने होते हैं 4, याद रखना, ना पता हो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम देने गया था तो उसमें एग्जाम थोड़ा लो लेवल था, तो उसमें क्वेश्चन था चींटी के पैरों की संख्या कितनी होती है। ये रियल बात है, ये एग्जाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल है। तो पूछा था चींटी के पैरों की संख्या कितनी है, तो लिटरली क्लास के अंदर बच्चे चींटी के पैर ढूंढ रहे थे, मतलब चींटी ढूंढ रहे थे, मतलब सीटों के नीचे से देख रहे थे गौर से कि कुछ चींटी दिखे उसके पैर काउंट कर लें। कमेंट में बताइए कितने होते हैं चींटी के पैर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो चूहे के पैर 4 हो गए, कबूतर के होते हैं 2। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो यही क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, बस कभी चूहे की जगह शेर होगा, यहाँ आदमी होगा, यहाँ भेड़ होगी, यहाँ आदमी होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होता, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम रहता है, मतलब इसमें 2 पैर वाले प्राणी और 4 पैर वाले प्राणियों की बात होती है, असल में बात यह है, ठीक है। ये पूछ रहा है कबूतर की कुल संख्या कितनी है, कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, याद रखना। अब देखो कभी भी ऐसा सवाल मिले जैसा ये है, तो जो सिर है, सिर इसमें 2 से गुणा कर दो। जो सिर है, सिर कितने हैं सर 90 हैं, 90 में कितने से गुणा कर दो 2 से, कितना आया 180। इस सिर को हमेशा पैर में से घटा दो, पैर कितने हैं 224, कितने हैं 224, 224 में से 180 घटा दो, घटा के देखते हैं। 4 में से 0 गए 4, यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गया तो भी 4, यहाँ हो गया 1, 1 में से गया 0, कितना आया 44। याद रखना आपने 2 से गुणा करी थी, 2 से वापिस भाग भी कर दो, कितना आया 22। इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 पैर वालों का आएगा। किसका आंसर आएगा 4 पैर वाला। तो इसका मतलब 4 पैर वाला कौन है, चूहा। चूहे तो 22 है पर उन्होंने पूछे कबूतर। अब क्योंकि जितने सिर हैं उतने तो प्राणी होंगे, सिर तो सबका एक एक ही होता है ना अमूमन, नहीं सिर एक ही होता है। तो 22 अगर चूहे हैं तो 22 ही सिर होंगे, तो 90 में से 22 घटा दो, 10 में से 2 गया 8, बताओ कौन सा आंसर होगा, क्योंकि 8 तो एक ही कहने में, पर फिर भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 2 गया 6, इसका मतलब कबूतर जो है 68 है। लेकिन ट्रिक बाजी है, ये याद रखना ट्रिक को,
कि सिर में 2 से गुणा करो, जो आए उसे पैरों में से घटा दो, और जो आए घटाकर उसे वापस 2 से भाग कर दो। क्यों कर रहे हैं 2 से भाग? क्योंकि हमने 2 से गुणा करा था, भैया सीधी सी बात है। ठीक है, इस प्रकार से जो आंसर आएगा 4 पैर वाले का आएगा। ठीक है, उस 4 पैर वाले का, अगर आपसे 4 पैर वाले का चूहे की संख्या पूछता तो चूहे की संख्या 22 आ गई, लेकिन उन्होंने कबूतर की पूछी है तो सिर में से घटा लो, घटाया तो पता चला ये 68 है, ये 22 है। ये सिंपल कहानी है, लेकिन इसका एक बेसिक भी है। लाइव होता तो मैं पूछ लेता बेसिक बताऊं या नहीं, तुम कहते हैं सर रहने दो, लेकिन मैं बताता, तो इसलिए बता देता हूँ। बच्चा बेसिक से बहुत बचता है। आपको जैसे बेसिक पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ 2 से गुणा क्यों करा और एंड में 2 से भाग क्यों करा। असल में इसीलिए बेसिक पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है बच्चा। आओ देखते हैं। सिर की संख्या है 90, पैर हैं 224। जो चूहे हैं उन्हें x मान लेते हैं, और जो कबूतर हैं, ये बेसिक की बात चल रही है, मैंने एक शॉर्ट आपको बता दिया है, कबूतर y मान लेते हैं। कबूतर कितने हैं? y। तो यहां से देखो बड़ी अच्छी कहानी शुरू होगी। जो पैर होते हैं अमूमन चूहे के पैर कितने होते हैं बच्चा? 4। ठीक है, कबूतर के पैर कितने होते हैं बच्चा? 2। सिर दोनों का एक ही होता है ना, सीधी बात है। तो अब देखो क्या करना है। अगर हम चूहे को लेकर इक्वेशन बनाते हैं तो बनेगी 4x प्लस 2y बराबर 224। फिर बनेगी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 90। सर ये क्या इक्वेशन है, कहाँ से बना दी? समझो, यही मेन है, बस बेसिक का इतना ही कहानी है कि इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग जाता है, लेकिन चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं बाद में। देखो चूहे हैं x, तो चूहे के पैर कितने होंगे? सब 4x। बात क्लियर है? 4x पैर होंगे। कबूतर के पैर कितने होंगे? सब 2, 2 पैर होते हैं। कबूतर हैं y, पैर हैं उसके 2, तो 2y पैर हो गए उसके। तो ये क्या लिखे हमने? पैर लिखे। चूहे के पैर 4x, कबूतर के पैर 2y, और टोटल पैर कितने? 224। अब बात करते हैं सिर की। चूहे का सिर 1 होगा तो 1x, कबूतर का सिर 1 होगा तो 1x। ये दोनों कितने हैं इनके सिर? 90, तो 90। बात क्लियर। लेकिन इक्वेशन आपको सोल्व करनी आती होगी तो आपको मालूम होगा कि नीचे वाली में 2 से गुणा करेंगे तब जाके 2y बनेगा। देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण सीखनी होती है, जिसे नहीं आती है तो वीडियोस के लिए अलग से मिल जाएगा। क्योंकि चलो एक बता ही देता हूँ कि 2x ये कैसे काम करता है। ये ऐसे काम करता है कि यहाँ पर y से y को कट करना है आपको, y से y को कट करना है। तो आप क्या करेंगे, बच्चों? यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। इस इक्वेशन में 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें आप जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 2y, और ये बन जाएगा गुणा 2 करोगे तो 180। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, क्योंकि दोनों प्लस की हैं और सोल्व करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस से गुणा कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये भी माइनस का। तो प्लस 2y माइनस 2y ये आपस में कट जाएंगे। क्लियर है? ये देखो बेसिक थोड़ा सा अलग है, ये मुझे अलग से भी सिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 4x में से 2x गए तो 2x बचे। यहाँ पे 224 में से 180 गए तो 44 बचा। 2 से इसे काटा तो x बराबर 22 बचा। मतलब चूहे के पैर, क्योंकि x की वैल्यू तो चूहा है, चूहे की संख्या कितनी आ गई? 22। अब फिर से वही, टोटल कितने हैं? 90। तो 90 में से 22 घटा दो, कितना बचा? 68। ये कौन बचा? कबूतर। बात समझ में ये नहीं है? आप चाहें तो x की वैल्यू यहाँ रख के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पंगा पड़ता है। अब देखो सर, वो 2 गुणा जो कर रहे थे और 2 घटा जो रहे थे, वो 2 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ी और 2 से भाग यहाँ करनी पड़ी। तो इससे अच्छा है कि ये ना कर कर आप शॉर्ट अपनाएं। शॉर्ट करेंगे काम हो जाएगा।
अगला सवाल, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों मतलब सिरों की संख्या 48। तो अब तो कि मैं शॉर्ट से समझाऊंगा इसे। तो मस्तक मतलब सिर, सिर कितने हैं सर? सिर 48 है। कितने से गुणा कर लोगे सर जी? 2 से। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 आ गया। पैर कितने हैं सर? 140 है। 140 में से 96 घटा दो, 140 में से 96 घटा दो, कितना आएगा सर? यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बचेगा। यहाँ बचा सर 13, 13 में से आप 9 घटा दें तो फिर से कितना बचेगा सर जी? 4 बचेगा। अब किससे भाग कर दें इसे सर? 2 से। कितना आया सर? 22। ये किसके लिए आता है सर? 2 पैर सॉरी सर, ये आता है 4 पैर वाले, 4 पैर वाले की संख्या। और 4 पैर वाला कौन होता है? मुर्गी या गाय सर जी? गाय। तो इसका मतलब ये गाय है। और उसने पूछा मुर्गियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसने पूछा है मुर्गियों की संख्या। तो क्या करोगे? 48 में से 22 घटा दो, क्योंकि टोटल तो 48 है ना। 48 में से 22 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 26 है क्या? हाँ सर है। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी देख सकते हैं। अगला सवाल, प्रयास करेंगे कि ये सवाल आप स्वयं करें और कमेंट में आंसर करें। ये आप लोगों के लिए HW है। सवाल कीजिए और बताइए कि क्या करना है, क्या आंसर होगा। ये आप लोगों के लिए HW है आपका। मैं समझता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। मेरी थोड़ी सी एनर्जी आपको लो लग रही होगी क्योंकि मेडिसिन लगातार चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। कुछ बच्चे कमेंट भी कर सकेंगे तो सर बनाओ मत अभी क्लास, रेस्ट कर लो। असल में रेस्ट करते करते 1.5 महीने से बिस्तर पे पड़े हैं तो ऊब गए हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है क्या ही हो गया है। टीचर लाइन में जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उन्हें अच्छा लगता है कि जब बच्चे हों सामने, जिन्हें आदत होती है लंबा पढ़ाने की। तो इसी वजह से मैं बस क्लास बनानी शुरू कर दी है सोच कर कि चलो उठते हैं बिस्तर से। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, मन कर रहा है तो, तभी उठे हैं, है ना। इसलिए थोड़ी सी एनर्जी मेरी वीक होगी या कम लग रही होगी, लेकिन उससे इस बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका कंटेंट कैसा है। कंटेंट के लिए पूरी मेहनत हो रही है। तो चलिए, अगर क्लास आपको ये पसंद आई हो, यहाँ तक अगर आप आए होंगे तो पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी करते हैं कुछ कर देना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।